गैलीलियो गैलीली का नाम विज्ञान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उन्होंने आधुनिक विज्ञान, विशेषकर खगोल शास्त्र, भौतिकी और गणित में क्रांति ला दी। परंतु जितनी महान उनकी खोजें थीं, उतना ही विरोध उन्हें सहना पड़ा, खासकर धार्मिक संस्थाओं से। गैलीलियो को न केवल अपमानित किया गया, बल्कि धार्मिक लोगों ने उन्हें ईश्वर निंदा, ब्लास्फेमी का दोषी ठहराकर सज्जा भी दी। यह लेख गैलीलियो की मृत्यु की पृष्ठभूमि, धार्मिक विरोध और उस समय के सामाजिक धार्मिक परिप्रेक्ष्य की विस्तृत विवेचना करता है। 1. गैलीलियो का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। गैलीलियो का जन्म 15 फरवरी 1564 को इटली के पीसा शहर में हुआ था। उनके पिता विंसेंजो गैलीली एक संगीतकार थे और उन्होंने गैलीलियो को तार्किक और स्वतंत्र सोच के लिए प्रेरित किया। गैलीलियो ने शुरुआत में चिकित्सा की पढ़ाई की, लेकिन जल्दी ही गणित और भौतिकी में रुचि बढ़ी। प्रमुख योगदान: टेलीस्कोप का विकास। उन्होंने पहला खगोलीय टेलीस्कोप बनाया और उससे चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति के चंद्रमाओं का अवलोकन किया। कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन। उन्होंने निकोलस कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड के सिद्धांत का समर्थन किया, जिसमें कहा गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। भौतिकी में योगदान। उन्होंने पेंडुलम के सिद्धांत, गति के नियम और वस्तुओं के गिरने की गति पर शोध किया। डू उस समय का धार्मिक परिप्रेक्ष्य। कैथोलिक चर्च की भूमिका। 16वीं और 17वीं सदी में यूरोप में कैथोलिक चर्च ही सर्वोच्च सत्ता थी। उस समय यह मान्यता थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सब कुछ उसके चारों ओर घूमता है। यह विचार अरस्तु और टॉलेमी के सिद्धांतों पर आधारित था, जिसे बाइबिल का समर्थन प्राप्त था। बाइबिल बनाम विज्ञान। बाइबिल में कई ऐसी बातें थीं जो पृथ्वी केंद्रित, जियोसेंट्रिक ब्रह्मांड की पुष्टि करती थी। जब गैलीलियो ने कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया, तो यह धार्मिक मान्यताओं पर सीधा प्रहार माना गया। 3. गैलीलियो का संघर्ष। पहला संघर्ष 1616। 1616 में चर्च ने कोपरनिकस के सिद्धांत को ईश्वर विरोधी और धर्म विरोधी करार दिया। गैलीलियो को चेतावनी दी गई कि वे इस विचार का प्रचार न करें। डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स। 1650। गैलीलियो ने एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने पृथ्वी केंद्रित और सूर्य केंद्रित दोनों विचारों पर चर्चा की। हालांकि वह तटस्थ दिखना चाहते थे, परंतु पुस्तक में उनका झुकाव कोपरनिकस की ओर स्पष्ट था। चर्च ने यह माना कि यह पुस्तक पोप और चर्च का उपहास करती है। गैलीलियो को रोम बुलाया गया और उन्हें ईशनिंदा का आरोपी ठहराया गया। 4. धार्मिक लोगों की भूमिका। इंक्विजिशन कोर्ट। गैलीलियो को 1633 में चर्च की इंक्विजिशन अदालत में बुलाया गया, जहां उनसे बार बार पूछताछ की गई। इंक्विजिशन एक धार्मिक अदालत थी जो उन लोगों को दंडित करती थी जो बाइबिल या चर्च की शिक्षाओं का विरोध करते थे। धार्मिक विद्वानों का रवैया। उन्होंने गैलीलियो के सिद्धांतों को बाइबिल विरोधी बताया। उनका मानना था कि अगर आम जनता को यह विश्वास हो गया कि बाइबिल गलत है, तो चर्च की शक्ति खत्म हो जाएगी। वैज्ञानिक सोच को धर्म विरोधी ठहराया गया। 5. गैलीलियो पर सज्जा और उनकी मौत। कैसे हुई सज्जा? गैलीलियो को ईशनिंदा का दोषी करार दिया गया और उनसे यह घोषणा करने के लिए मजबूर किया गया कि उन्होंने कोपरनिकस के सिद्धांत का प्रचार करके गलती की है। सज्जा के रूप। उन्हें आजीवन गृह कैद, हाउस अरेस्ट में रखा गया। उन्हें सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करनी पड़ी कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों ओर घूमता है। उनकी पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मौत। गैलीलियो ने अपने अंतिम वर्षों में घर में कैद रहते हुए ही बिताए। उनकी दृष्टि धीरे धीरे चली गई और 8 जनवरी 1642 को फ्लोरेंस, इटली में उनकी मृत्यु हो गई। ध्यान देने वाली बात है कि गैलीलियो को शारीरिक रूप से मौत की सजा नहीं दी गई, लेकिन धार्मिक संस्थाओं ने मानसिक और सामाजिक रूप से उन्हें इतना प्रताड़ित किया कि उनकी मृत्यु एक तरह से वैज्ञानिक स्वतंत्रता की हत्या बन गई। 6. गैलीलियो की विरासत और धार्मिक विरोध की समीक्षा। क्या गलत था धार्मिक दृष्टिकोण में? चर्च ने बाइबिल की व्याख्या को स्थिर और पूर्ण सत्य मान लिया था।
विज्ञान के प्रश्नों पर भी धार्मिक दखल था। भय, सत्ता और अंधविश्वास की राजनीति ने गैलीलियो को सजा दिलाई। गैलीलियो की वैज्ञानिक विरासत, उन्हें आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। बाद में न्यूटन और अन्य वैज्ञानिकों ने गैलीलियो की खोजों को आधार बनाकर नई खोजें की। 1942 में पोप जॉन पॉल टूवो ने गैलीलियो के साथ हुए व्यवहार को गलत करार दिया और उनकी प्रतिष्ठा को बहाल किया। 7. निष्कर्ष। गैलीलियो गैलीली की कहानी केवल एक वैज्ञानिक की नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र विचार और तर्कशीलता की विजय की कहानी है। उन्होंने दिखाया कि सच्चाई चाहे जितनी भी कठिन हो, अंततः वह सामने आकर ही रहती है। धार्मिक लोगों ने उनके विचारों को दबाने की कोशिश की, लेकिन वे उनके विचारों को मिटा नहीं सके। गैलीलियो की मृत्यु एक जीवित उदाहरण है कि जब सत्ता और अंधविश्वास मिलते हैं, तो सत्य को कुचलने की कोशिश होती है, परंतु गैलीलियो जैसे व्यक्तित्व सत्य को अमर कर देते हैं। एंड येट इट मूव्स। ऐसा कहा जाता है कि गैलीलियो ने यह शब्द धीरे से उस समय कहे जब उन्हें चर्च ने झुकने को मजबूर किया। फिर भी यह धरती घूमती है।